राब्ता न्यूज, करेंगे बात पूरी सच्चाई के साथ। आदाब नाजरीन, राब्ता न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। आज की अच्छी बात, कभी भी किसी भी इंसान को ऐसे अल्फाजों के साथ बात न करें जिससे उसे तकलीफ या मायूसी हो, क्योंकि आपके कहे गए हर वो अच्छे अल्फाज अनमोल तोहफा होते हैं जो दूसरों को जिंदगी में आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। शुरू करते हैं गुलबर्गा शहर की अहम खबरों के साथ। कर्नाटका गुलबर्गा शहर के आज के मौसम की जानकारी। आज 8 अगस्त 2024 बरोज जुमेरात, आज गुलबर्गा शहर के दिन के वक्त का दर्जा हरारत 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि आज यहां के दिन के वक्त का दर्जा हरारत ज्यादातर 28 डिग्री सेल्सियस से कम 23 डिग्री सेल्सियस रहने की पेशन गोई की गई थी। और आज यहां तुलुए आफ्ताब सुबह 6:03 पर रिकॉर्ड किया गया, जबकि आज शाम 6:52 पर यहां सूरज गुरूब हुआ। बता दें कि कल चाहशुंबे की शाम गुलबर्गा शहर में बड़ी ही अच्छी बारिश देखी गई, जो कि रात के वक्त तक भी जारी रही, जिसके चलते मौसम इतना ठंडा हो गया कि रात के वक्त ठंडी महसूस होने लगी और इसी वजह से आज सुबह का मौसम भी काफी ठंडा महसूस हुआ। आज गुलबर्गा शहर में सोने की कीमत में कुछ कमी पाई गई, जिसके चलते आज यहां 10 ग्राम सोने की कीमत 63,552 रुपये से 69,424 रुपये के दरमियान बताई गई। साथ ही नाजरीन को फिर से बता दिया जाए कि कल की तरह से आज यहां 14 केजी गैस सिलेंडर की कीमत आज भी होम डिलीवरी चार्जेस के साथ 850 रुपये बताई गई, जबकि 19 केजी गैस सिलेंडर की कीमत होम डिलीवरी चार्जेस के साथ 1,750 रुपये बताई गई है। इसी के साथ ही बता दिया जाए कि आज यहां पेट्रोल पर लीटर कल की तरह 102 रुपये 63 पैसे में बिक रहा है और डीजल पर लीटर 89 रुपये 42 पैसे में फरोख्त हो रहा है। गुलबर्गा शहर में आज भी हर दूसरे इलाके और एरिया में पानी की तकलीफ और परेशानी देखी जा रही है, जबकि आए दिन सुनने में आ रहा है कि तकरीबन यहां हर दूसरे इलाके में जनस्पंदना प्रोग्राम अवामी शिकायतों की मीटिंग रखते हुए मुख्तलिफ एरियाज के कॉरपोरेटर्स, पॉलिटिकल लीडर्स मिलकर कॉरपोरेशन तक अवाम के मसले मसाइल, पानी की तकलीफ की जानकारी पहुंचा रहे हैं। लेकिन ये पानी की तकलीफ अभी भी खत्म नहीं हुई है और गुलबर्गा शहर के कोई ना कोई इलाके में हर दूसरा इंसान आज भी पानी की तकलीफ, तंगी और परेशानी से जूझ रहा है। लिहाजा इसी पानी की तकलीफ और परेशानी के चलते गुलबर्गा शहर में वाक़े न्यू अरफात कॉलोनी की अवाम एसडीपीआई पार्टी के ज़रिए एहतमाम कायम की गई वुमेन इंडिया मूवमेंट विम पार्टी के ख़वातीन तक पहुंची और उन्होंने अपनी पानी की परेशानी को उन्हें बताया। उन्होंने उनसे मदद भी मांगी। लिहाजा इस बात पर न्यू अरफात कॉलोनी गुलबर्गा का सपोर्ट करते हुए वीम पार्टी खवातीन ने ग्राम पंचायत, तालुका ऑफिस और जिला पंचायत ऑफिसर को एक मेमोरेंडम देते हुए गुजारिश की कि न्यू अरफात कॉलोनी, महबूबी लेआउट, आज़ादपुर विलेज, अल तैयबा स्कूल के करीब आवाम को पेश आ रही पानी की तकलीफ को जल्द से जल्द दूर करें और वहां पर पीने के पानी का टैंक सप्लाई करते हुए एक बोरवेल भी इंस्टॉल कर दिया जाए, ताकि वहां के आवाम को पेश आ रही पानी की तकलीफ कुछ हद तक दूर हो सके। वुमेन इंडिया मूवमेंट की टीम भी आई, जो क्या है लोगों का मसला हल करने के लिए इनका साथ दी और अल्हम्दुलिल्लाह क्या है हमारे को अच्छा रिस्पांस मिला कि आज न कल वो बोरवेल मारी जाएंगी उस एरिया में। अस्सलाम वालेकुम। पानी की प्रॉब्लम से मैं आए थे, पानी के वास्ते बोले कर तुम बोले मैडम पानी ढोड़ो के लाना पड़ता है। कौन तो भी बोरिंग चालू करे तो उनका घड़े लेके गए तो उन्हें झुड़कियाँ देती हैं, हमारे को पानी नहीं देते। पानी के लिए हमारी तकलीफ हो रही, पानी के लिए यहाँ तक आए थे हमें। अस्सलाम वालेकुम। हम न्यू अरफात कॉलोनी से आए हैं। पानी की तकलीफ थी, हम मैडम से मिलने आए थे। रिक्वेस्ट करे उन लोग मान लिए, डालते बोल के बोले बोरिंग हो, इंशाल्लाह होगा आदमी। हम लोग न्यू अरफात कॉलोनी के पानी की तरफ से ज़रा आए थे यहाँ पंचायत ऑफिस को। मैडम से अच्छी मुलाकात हुई, अच्छी बात करे, वो लोग कर तुम बोलकर बोले। विमेन इंडिया मूवमेंट के जानिब से आए थे हम लोग। कल राब्ता न्यूज पर आप सभी नाजरीन को एक स्टोरी बताई गई थी कि कुत्तों की दहशत हमारी सिटी और आसपास के एरियाज, इलाका और सिटीज में अभी भी बरकरार है, जिसके चलते कल एक मासूम 7 साला दीपाली नामी शाहबाद की रहने वाली एक बच्ची कुत्तों की बर्बरियत और दहशत का निशाना बनी और कुत्तों ने उसे इस बुरी तरह से काटा, नोचा और फाड़ा कि उसकी एक आंख बुरी तरह से डैमेज हो गई, जिसके चलते शाहबाद तालुका की रहने वाली दीपाली नामी 7 साला इस लड़की को गुलबर्गा शहर के बसवेश्वर हॉस्पिटल में इलाज के लिए एडमिट किया गया था।
लिहाजा इसी इत्तला के मुतालिक बच्ची के रिश्तेदारों से कुछ यूं भी सुनने को मिल रहा है कि दीपाली के घर के करीब बबलू नामी एक पड़ोसी के कुत्ते ने उसे काटा और बुरी तरह से जख्मी किया, जिस बात को लेकर अभी कोई पुख्ता अंदाज से श्योरिटी से जानकारी नहीं मिली। आइए देखते और जानते हैं इस जानकारी के मुतालिक मजीद तफसीलात। लड़की को कुत्ते ने काटा है, वो मंदिर जा रही थी, आते आते कुत्ता काटा। हमारे घर के बाजू में बबलू भैया है, उनका ही कुत्ता काटा बोल के उसने बोला है। अभी कंफर्म नहीं है उनका ही कुत्ता है या दूसरे का है। वो रास्ते में कुत्ते को वो खाना वगैरह डाल के पाला है उन्होंने। अब उनका ही कुत्ता काटा है, दूसरे का कुत्ता काटा है, ये कंफर्म नहीं है। अभी बच्ची ने बोला उनका ही कुत्ता है, तो उसकी वजह से हमें उनका ही नाम लिया है, बबलू भैया बोल के। अब हमको इतना नहीं पता है। हम सरकारी हॉस्पिटल गए थे, वहाँ से हम लोग एम्बुलेंस में आए सरकारी हॉस्पिटल में आए। वहाँ पे कुछ ट्रीटमेंट नहीं हुआ। उन्होंने बोला हमारे पास सर्जरी नहीं है, बच्ची बहुत सीरियस है, सर्जरी नहीं है बोलने के बाद बसेश्वर को लिख के दिया। बसेश्वर में आ गए। अब बसेश्वर में ट्रीटमेंट किया है, एक इंजेक्शन दिया है, बच्ची अभी यहाँ पे ही है। मैं ये कहना चाहती हूँ सभी को, मेरे बच्चे के साथ जैसे हुआ है कहीं किसी बच्चे के साथ ना हो। ये जितने भी म्यूनसिपालिटी के कुत्ते हैं उनको सभी को निवेदन कर रही हूँ, सभी कुत्ते लोग को लेके जाए। हमारे बच्चों को सेफ नहीं है, एक भी कुत्ता सेफ नहीं है। बहुत सारे शाबाद में कुत्ते हमारे पीछे दौड़ते हैं। कितने साल की बच्ची? 7 साल की बच्ची है हमारी। डॉक्टर ने अभी क्या कहा है यहाँ पे? डॉक्टर ने कुछ नहीं बोला, एक इंजेक्शन दिया है, 5 दिन का टाइम दिया है, फिर जब जाके सर्जरी हो गया ऐसे बोलेंगे। अभी आग का भरोसा नहीं है हमारे बच्चे का। कल दोपहर गुलबर्गा शहर में वाक़े गौस नगर में एक प्रोग्राम अवामी मीटिंग रखी गई, जिसमें उस एरिया के अवाम को पेश आने वाली परेशानियों और तकलीफात के बारे में बातचीत की गई। जी नाजरीन, गुलबर्गा शहर के गौस नगर के जिम्मेदारान और वहां पर कायम मस्जिद कमेटी के लोगों की जानिब से एक प्रोग्राम अवामी मीटिंग रखते हुए गुलबर्गा कॉरपोरेशन के 9 मुंतखब मेयर यल्लापा नाइकोड़ी और डिप्टी मेयर हिना बेगम और उनके शौहर अब्दुल रहीम मुल्ला को मदऊ किया गया। जी हाँ, इस प्रोग्राम और मीटिंग में गुलबर्गा कॉरपोरेशन के नए मेयर और डिप्टी मेयर के हैसियत से चुने जाने की खुशी में यल्लापा नाइकोड़ी और हिना बेगम की यहाँ शॉल पोशी और गुलपोशी की गई। इसी के साथ ही इस मीटिंग और प्रोग्राम में गौस नगर की आवाम को रोजाना पेश आ रही बुनियादी सहूलियात की परेशानियां, तकलीफात जैसे कि पानी का मसला, वहाँ के बच्चों की पढ़ाई के मुद्दे पर इजहार ख्याल किया गया। और हमारे और मेरे कॉरपोरेशन के तमाम स्टाफ और इसे महल के हमारे सदर साहब वसीम साहब और सिराज मौलाना साहब, रफीक साहब, यूसुफ, सभी मेरे ये जो पोस्ट मिला है उसको जो है ना हम एक इंसाफ कर सकें और लोगों की उम्मीद को जो है ना खरा करने की, आप लोगों से दुआ करने की इंतज़ार करता हूँ। तो लिहाजा आप हम लोगों को यहाँ पे बुलाए, उसका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम को। कर्नाटका मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से एक अच्छा और बेहतरीन कदम। जी नाजरीन, कर्नाटका मेडिकल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर डॉक्टर शरण प्रकाश रुद्रप्पा पाटिल ने विकास सौदा बेंगलोर में रखी गई मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के हायर ऑफिशियल्स के इजलास और मीटिंग में असिस्टेंट प्रोफेसर्स और नर्सेस के खाली जगहों को भर्ती करने के लिए बातचीत की। जी हाँ, डॉक्टर शरण प्रकाश रुद्रप्पा पाटिल ने हाल ही में कर्नाटका के 22 मेडिकल कॉलेजेस और 11 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए मेडिकल डिपार्टमेंट में ग्रुप ए कैटेगरी के लिए 650 असिस्टेंट प्रोफेसर्स और 1200 नर्सेस को मुकर्रर करने के तहत यहां मीटिंग में मौजूद ओहदेदारान को हिदायत दी। साथ ही इस मीटिंग में उन्होंने ये पोस्ट और जॉब्स को विदाउट करप्शन, बगैर रिश्वत लिए पूरी ईमानदारी से सही और एलिजिबल कैंडिडेट को देने की ऑफिशियल्स को हिदायत दी। जी नाजरीन, इस मीटिंग में शरण प्रकाश रुद्रप्पा पाटिल ने मजीद कहा कि ये जॉब और पोस्ट के लिए KEA के तहत कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जरिए से ही सही कैंडिडेट को चुना जाए। गुलबर्गा जिला और यहाँ के आसपास के शहर और इलाकों में कुत्तों के काटने, उनकी वहशत और बर्बरियत की दास्तान यूं कासवाम अंदाज में चल रही है कि मानो अब ये रोज की बात हो गई है और रोज का मसला बन गया है।
जी हाँ, हिंदुस्तानी अवाम की रोज़मर्रा की बुनियादी सहूलियात के मुतालिक परेशानियाँ जैसे कि पानी, बेकार रास्ते, रोड्स पर करंट, स्ट्रीट पोल्स के बॉक्सेस का खुला रहना, जगह जगह पर गंदगी, कूड़ा किरकिट, गंदे पानी से भरी हुई नालियाँ, मच्छर मक्खियों में इजाफा, डेंगू जैसी खतरनाक बीमारियों में इजाफा, यहाँ के हर दूसरे ऑफिस में खुलेआम करप्शन के बढ़ते हुए केसेस, अवाम को पेश आने वाली इन तमाम परेशानियों के साथ उनकी परेशानियों में एक और इजाफा हो गया है। और ये है कि गली गली में आवारा खतरनाक कुत्तों का घूमना, सड़क पर चल रहे मासूम बच्चे बूढ़े जवान को उनका बुरे अंदाज से काटना, फाड़ना, चीरना, ये परेशानी गुलबर्गा शहर के साथ साथ यहाँ के आसपास के तमाम सिटीज गाँव में मानो अपने मुल्क के हर दूसरे शहर की परेशानी बनकर सामने आ रही है। इतनी हालात, परेशानी और वहशत के चलते कल शाहबाद की रहने वाली 7 साला मासूम बच्ची दीपाली भी इन कुत्तों के आतंक का शिकार हो गई है, जिसने मानो अपनी एक आंख गंवा दी। लिहाजा इन्हीं हालात के पेश नज़र सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI शाहबाद ने इस गलत के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद किया और कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट से मुतालबा किया कि शाहबाद के गली गली मोहल्लों में टोली बनाकर बिंदास शेरों की तरह से घूमने वाले इन आवारा और खतरनाक कुत्तों को पकड़कर शहर बदर कर दिया जाए और कुत्तों का शिकार बने इन मासूम बच्चों को कॉम्पेंसेशन मुआवजा दिया जाए। आइए सुनते हैं ये बर्बरियत से जुड़ी पूरी दास्तान। आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI के जानिब से आज शाहबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के सामने आज हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट और ये स्ट्राइक करने का मकसद ये है कि आज कल शाम में मासूम छोटे बच्चों को जानवर कुत्ते वगैरह काट रहे हैं, जिसकी वजह से पूरे शाहबाद के आवाम के अंदर एक नाराज़गी है। आए दिन हम बार बार क्या है कमिश्नर को और यहाँ के डिपार्टमेंट को लेटर देख रहे हैं, आगाह कर रहे हैं, उसके बावजूद भी यहाँ की कमिश्नर की लापरवाही की वजह से आज कल शाम में एक बच्ची के ऊपर बहुत ज़बरदस्त हमला हो गया। और बच्ची की शक्ल देखने पर ऐसा हो रहा है कि बच्चे को जानवर ने किसी ने मर्डर कर दिया बच्ची का, इतना उसको खतरनाक बच्चे का जानवरों ने उसके ऊपर हमला किया है। इसी तरह एक बच्चे छोटे से मासूम बच्चे को भी क्या है कुत्तों ने काट लिया है, इसके नाक कान पर भी ज़बरदस्त का जख्म हुआ गया है। तो आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आज इस बात की डिमांड कर रही है, जैसे ही फौरन हमारे मेमोरेंडम देने के बाद क्या है फौरन यहाँ से शाहबाद से जानवरों की सफाई हो जाना। अब ये कुत्तों को कहाँ डालते उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। शाहबाद की गली के अंदर कहीं भी कुत्ते नजर नहीं आना चाहिए। ये हमारे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI की डिमांड है कि शाहबाद से पूरे कुत्ते खत्म हो जाना चाहिए। इसी तरह जो 2 बच्चों को क्या है जानवर कुत्तों ने काटा है उनको मुआवजा मिलना चाहिए, उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए ज़रूर। कमिश्नर ऑफिसर के ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। उनकी लापरवाही की वजह से आज बच्चे को क्या जख्मी कर दिया गया जानवर। अगर हो सकता है कि इसी तरह इनकी लापरवाही हो तो आने वाले दिनों के अंदर जानवर भी बच्चों को खत्म भी कर सकते हैं। तो इसके आज गुलबर्गा शहर में कर्नाटका प्रांत रैत संघ और राज्य कब्बू बेलेगाररा संघ गुलबर्गा ने बड़े पैमाने पर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करते हुए KPRS कर्नाटका सूबाई किसान एसोसिएशन की जानिब से मुआजिज जिला कलेक्टर कलबुर्गी को अपील लेटर देते हुए मुतालबा किया कि फौरी तौर पर गन्ने की काश्त के बकायाजात देते हुए गोलूर जेवरगी मोनारगी ब्रिज कम बैरेज के किसानों का मुआवजा अदा करते हुए सैराबशुदा रकबे में इजाफा किया जाए। ರೈತರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮೂಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹಾಗೆ ಬೆಳೆದಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಚೂರಿ ಹಾಕಿದರು, ಚಾಣಕ್ಯರನ್ನು ವರ್ತಿಸುತ್ತಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕೇಸ್ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಕಬ್ಬಿನ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಕಬ್ಬಿನ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಕೊಡಲಾರೆ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ। प्यारे नाजरीन, आपको बता दें कि रोजाना राब्ता न्यूज शाम के 7:30 बजे से 8 बजे के दरमियान अपलोड किया जाएगा, जिसे आप जरूर देखें और हमें अपना सपोर्ट दें। इसी तरह की तेज ताज़ा तरीन और लगातार खबरों की जानकारी हासिल करने के लिए राब्ता न्यूज को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।